हेलो नमस्कार। सिंह नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। जो आपका डाउट था कि जो ब्रेन वाला टॉपिक है वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें इजीली समझाने की। तो इसके अंदर ना सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि ब्रेन होता क्या है, कहाँ पे होता है, किससे बना होता है। फिर अपने पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट क्या क्या है, ठीक, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट है, प्रोजेंसेफ्लोन, मेटानसेफ्लोन, डाइनसेफ्लोन, ये सारे आएंगे। ठीक है भाई, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, ये सारी चीज़ें आएगी। तो अपने पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो सामने लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ब्रेन। ठीक है, आज वही टॉपिक कर रहे हैं जो अपने पास नहीं है। ठीक है अभी, हालांकि मेरे पास तो है, आपका देख लेना। तो सबसे पहले ब्रेन की बात करें तो ब्रेन होता कहाँ पे है। ब्रेन अपनी ये जो क्रेनियल कैविटी है इसके अंदर होता है। ब्रेन कहाँ पे होता है, क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, क्रेनियल कैविटी जो अपना ये हेड होता है ना, स्कल होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। तो ब्रेन है वो किससे मिलके बना होता है, तो ब्रेन बना होता है न्यूरॉन से मिलके। किससे, न्यूरॉन से। ठीक है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं इसके अंदर। और ब्रेन है वो किसका पार्ट रहेगा, तो ब्रेन पार्ट रहेगा सेंट्रल नर्व सिस्टम का। किसका रहेगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट रहेगा ब्रेन। क्लियर भी। अब उसके बाद अगर बात करें तो टोटल बॉडी वेट के हिसाब से ब्रेन का कितना पोर्शन होता है, तो टोटल बॉडी वेट का कितने परसेंट होता है, टोटल बॉडी वेट का कितने परसेंट, 2% पार्ट क्या होता है, ब्रेन होता है। लगभग मान के चलो, कितना मानते हैं, 1350 और 1400 ग्राम तक मान सकते हैं। ठीक है भाई, ये रीडिंग है, ये वेरिएशन आता है थोड़ा बहुत अलग अलग जगह पे। तो लेकिन फीमेल के अंदर क्या 50-60 ग्राम कम ही माना जाता है, ऐसा थ्योरी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। क्लियर भाई। अब अगर बात करें तो सबसे पहले अपने ये चीज देखनी है कि आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये वाला और एक ये है, दोनों ही ब्रेन के स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये वाला आउटर मोस्ट पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम, जिसके अंदर अलग अलग लोब होते हैं। वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि कौन कौन से एरिया होते हैं। फिर सेकंड लार्जेस्ट की बात करेंगे पार्ट की, तो इसे बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। ठीक, और ये अपना क्या आ गया भाई, मेडुला, पोन्स यहीं पे होते हैं। और ये क्या आ गया, स्पाइनल कॉर्ड। क्या आ गया, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। उसी प्रकार ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये कट सेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसे क्या बोल दिया, सेरी ब्रम। इसे क्या बोल देंगे, सेरी बेलम। इसे मेडुला बोल देंगे। और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया। क्लियर भी। अब देखो, ये जो ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है, इसे ये वाली स्ट्रक्चर क्या कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक तो राइट में और एक लेफ्ट में। तो इन्हें अपने क्या बोल देते हैं, एक को राइट हेमिस्फीयर बोल देंगे और एक को लेफ्ट हेमिस्फीयर बोल देंगे। क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब आधा। ठीक है भाई। तो अब आपने ऐसे डायग्राम में एक बीच में एक स्ट्रक्चर और देखी होगी, कुछ इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखी है ना भाई। ये स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं कार्पस केलोजम। क्या बोलते हैं, कार्पस केलोजम। और ये कार्पस केलोजम है, कॉर्पस केलोजम। ये कॉर्पस केलोजम क्या करता है, ब्रेन के जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, इन दोनों को जोड़ के रखने का काम है, किसका, कार्पस केलोजम का। और ये कार्पस केलोजम बनी होती है व्हाइट मैटर से। क्यों, क्योंकि ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से में ना चारों ओर, ठीक है, पेरीफेरी एरिया के अंदर तो क्या होता है, ग्रे मैटर, और सेंटर में होगा व्हाइट मैटर। और ये स्पाइनल कॉर्ड में जाके अपोजिट हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में आउटर साइड में होगा व्हाइट मैटर और बीच में क्या होगा, ग्रे मैटर। क्लियर। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर इसको डिवाइड कर रही है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर, इस स्ट्रक्चर को अपने बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फिशर। क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल
फिशर। क्लियर। और सेरिब्रम को और सेरिबेलम को, ये सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है, इन दोनों को अलग करने वाली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, इसे अपने क्या बोल देंगे, इसे बोलेंगे टेंटोरियम सेरिब्राई। क्या बोलेंगे? टेंटोरियम सेरिब्राई। यहां लिख देता हूं, टेंटोरियम सेरिब्री। क्लियर। तो अब इन दोनों स्ट्रक्चर का पता चल गया होगा। अगर आपसे पूछे कोई कि ये वाली डीप ग्रूव है, इसे क्या बोलेंगे, तो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। और ये क्या करती है कि जी सेरिब्रम के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को अलग करती है। ठीक। अगर ये पूछ ले कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को फिर जोड़ता कौन है, तो बता देना जी कार्पस कैलोजम, जो किसका बना होता है, व्हाइट मैटर का। अब अगर कोई ये पूछे कि सेरिब्रम को और सेरिबेलम को अलग करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, तो आपको सामने दिखाई दे रही है कि ये वाली स्ट्रक्चर है जी, और इसका नाम क्या है, टेंटोरियम सेरिब्राई। क्या बोलेंगे इसे, टेंटोरियम सेरिब्राई। क्लियर। बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है। अब अगर और बात करें तो आपने ये चीज भी देखी होगी, इसके अंदर डीप इस प्रकार ग्रूव से होते हैं, है ना, जिसके अंदर आपने दो चीजें पढ़ी हुई, एक तो सल्काई और एक गायरी। एक तो सल्काई और एक गायरी। ठीक है, सल्काई और गायरस। ये जो सल्काई और जो ये गायरी है, ये भी क्या रहेगा, अपना अलग अलग चीजें रहेगी। जो सल्काई है, सल्कस, ठीक है, वो तो क्या होंगे, डीपली होंगे। ठीक है। और गायरस है वो सराउंडिंग के अंदर होते हैं। डायग्राम जो बुक में बना है उससे भी आप एक बार कंफर्म करना कि सल्काई कौन सी है और गहरी कौन सी है, ताकि आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। दूसरी बात ये बताते हैं कि जिसके अंदर ये सल्कस है, ये जितने ज्यादा डीप होते हैं, जितने ज्यादा डीप होते हैं, उसका माइंड उतना ही तेज होता है। ये कब बनता है, जब इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर अपने एमनियोटिक फ्लूइड को स्वोल करते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो अरेकिडोनिक एसिड वगैरह होता है, उससे ये डेवलप होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ थ्योरी ने बताया है। ठीक है। अभी अब उसके बाद अगर बात करनी है अपने को बेसिक से, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे ब्रेन की लेयर। किसकी बात करेंगे, ब्रेन की लेयर। तो ब्रेन की अगर लेयर की बात करें तो ब्रेन की लेयर को क्या बोलते हैं अपने, मेनिंजिस। क्या बोलेंगे, मेनिंजिस। नाम सुना है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लेयर को क्या बोलेंगे, मेनिंजिस। और मेनिंजिस आउटर से इनर तीन होती है। ठीक, ड्यूरामेटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर, फिर बीच वाली कौन सी होगी, अरेकिनोइड मेटर। ठीक, फिर इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, पायामेटर। क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसके सराउंडिंग में आपको ये भी चीज दिखाई दे रही होगी भी, तीन लेयर है। ठीक, जिसके अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं आउटर मोस्ट लेयर की। तो आउटर मोस्ट लेयर का क्या नाम था, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। ड्यूरा का मतलब था हार्ड, क्या, हार्ड। और मेटर का मतलब मदर, मदर, माता जी। अब आपको पता है हार्ड मदर का तो नाम सुना ही है। हार्ड मदर क्या करती है, अपने को प्रोटेक्ट कर लेती है दूसरे से, है ना। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो भी मदर, हार्ड मदर है तो क्या है, दूसरे बच्चों को छेद देती है कि मेरे को कैसे कह दिया, मेरे वाले को कैसे कह दिया, हालांकि गलती खुद वाले की भी होती है। तो ड्यूरामेटर हार्ड लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक, फिर है मिडल वाली की बात करें तो ये मिडल वाली कौन सी होगी, अरेकिनोइड मैटर। कौन सी, अरेकिनोइड मैटर। अरेकिनोइड का मतलब होता है स्पाइडर, स्पाइडर लाइक, स्पाइडर मदर। स्पाइडर क्या करता है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट से और है अपनी प्रोटेक्शन कर लेता है। स्पाइडर का यही काम है। स्पाइडर जैसे आप किसी कंडीशन में अगर फंस गए हो तो वो अपने आप निकाल के ले जाता ना, वो शाबाश, वही। इन चीजों का पता है लेकिन इस चीज का पता नहीं है आपको, है। अब है इनर मोस्ट। इनर मोस्ट को क्या बोल दिया, पायामेटर। क्या बोल दिया, पायामेटर। पायामेटर, पाया का मतलब होता है सॉफ्ट है, सॉफ्ट मदर, समझे। सॉफ्ट मदर बेचारी बड़ी ही सॉफ्ट होती है ना। जैसे सॉफ्ट मदर होती है ना, वो क्या अपने बच्चे को गोद में लेके रखती है, इसी प्रकार पायामेटर लेयर क्या करेगी, ब्रेन को गोद में लेके रखती है। ठीक है,
हाँ, बड़ी समझदार है। तो ये तीनों लेयर समझ में आ गई। अब आपको पता है अगर ब्रेन ये है और ब्रेन के ऊपर ये लेयर है तो ऊपर क्या आ गई, क्रेनियम बोन। क्या आ गई, क्रेनियम बोन। अगर मैं मान के चलो ये बना देता हूं कि ये बन गई क्या, क्रेनियम बोन। समझ रहे हो ना बात को, ये क्या बन गई, क्रेनियम बोन। अब आपको पता है आउटर मोस्ट लेयर तो कौन सी होगी, ड्यूरा, ठीक। और क्रेनियम और ड्यूरा के बीच का जो ये स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे अपने, एपीड्यूरल स्पेस। क्या बोल देंगे, एपीड्यूरल स्पेस। क्लियर। अब जो ड्यूरा के नीचे स्पेस है, ड्यूरा मेटर लेयर है, उसके जो जस्ट नीचे का स्पेस है ये वाला, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल स्पेस। क्लियर। फिर आ गया कि अरेकिनोइड है, अरेकिनोइड लेयर बीच वाली लेयर है, तो अरेकिनोइड लेयर के जस्ट नीचे वाला स्पेस कौन सा होगा, जो नीचे होता है उसे क्या बोल देते हैं अपने, सब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सब। जैसे सब इंस्पेक्टर नीचे का इंस्पेक्टर होता है ना, सब ऑर्डिनेट जो नीचे काम करने वाले होते हैं ना। तो जो अरेकिनोइड है लेयर, उसके जो नीचे वाला स्पेस है उसे क्या बोल देंगे, सब अरेकिनोइड स्पेस। क्या बोल देंगे, सब अरेकिनोइड स्पेस, सब अरेकिनोइड स्पेस। इतनी बात समझ में आई। तो स्पेस समझ में आए और लेयर समझ में आई। अब आपको पता है एक चीज होती है सीएसएफ। क्या है, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमेशा कौन सी स्पेस में होता है, वो होगा सब अरेकिनोइड स्पेस के अंदर। कौन से सीएसएफ कहां सर्कुलेट करता है, सब अरेकिनोइड स्पेस के अंदर सीएसएफ है वो सर्कुलेट करता है। अब सीएसएफ बनता कहां पे है कि यहां पे जी एक क्या होता है, अरेकिनोइड स्पेस होता है। क्या होता है, अरेकिनोइड स्पेस। इसके अंदर सीएसएफ बनता है, डेली 750 ml बनता है, लेकिन नॉर्मली 150 ml रहता है, बाकी अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, फिर वो किस में आएगा, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा, फिर सब अरेकिनोइड स्पेस में आ जाएगा सेरिब्रल एक्वाडक्ट के थ्रू। ये सीएसएफ का सर्कुलेशन है, इसका वीडियो अलग से दूंगा मैं आपको। क्लियर। तो ये किसकी लेयर है, ब्रेन की लेयर। अब बात ये देखनी है अपने को कि एक्चुअल में ब्रेन बनता कैसे है। ठीक है भाई। तो अब देखो कि ब्रेन किस प्रकार बनता है। तो ब्रेन बनता है न्यूरल ट्यूब से। किससे, न्यूरल ट्यूब। जानते हो अपना जितना भी ब्रेन और जो नर्व सिस्टम है वो किससे बना है, न्यूरल ट्यूब से बना है। कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इंट्रायूट्राइन टाइम 4th वीक के अंदर, किसमें, 4th वीक के अंदर क्या बनेगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनेगी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलेंगे, न्यूरल ट्यूब। ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूरल ट्यूब। तो मान लो वो इस प्रकार की लेयर आती है, जैसे इस प्रकार की क्या बन गई, न्यूरल ट्यूब। क्योंकि अपने कहते हैं ना फोलिक एसिड, अगर प्रेगनेंसी टाइम फोलिक एसिड नहीं लिया तो इस न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आ जाता है, जिससे बच्चों के कमर में गांठ वगैरह हो जाती है, और है ना सपाइना बाइफिडा ओक्ल्यूटा ऐसी। तो ये 3 फुली हुई ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर बन गई। तो इसे क्या बोल दिया, फोर ब्रेन। क्या बोल दिया, फोर ब्रेन। ये बीच वाला है तो इसे क्या बोल दिया, मिड ब्रेन। क्या बोल दिया, मिड ब्रेन। और ये पीछे रह गया, इसे क्या बोल दिया, हिंड ब्रेन। क्या बोल दिया, हिंड ब्रेन। आगे बात समझ में। तो ये तो नाम आपने सुने ही होंगे कि जो है एक तो क्या बनता है, फोर ब्रेन बनता है, एक मिड ब्रेन बनता है, एक हिंड ब्रेन बनता है। ठीक है। अब देखो जो फोर ब्रेन है इसका दूसरा नाम भी आपने सुना होगा, इसे क्या बोलते हैं, प्रोजेनसेफेलोन। प्रोजेनसेफेलोन। क्या बोलेंगे, प्रोजेनसेफेलोन।
बीच वाला इसे क्या बोल देंगे? मीजेनसेफेलोन। क्या बोल देंगे? मीजेनसेफेलोन। ये नीचे वाला रह गया, इसे क्या बोल देंगे? रोम्बेन सेफेलोन। क्या बोल देंगे? रोम्बेन सेफेलोन। और ये आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड आ ही गया। तो अगर ये पूछे कि फोर ब्रेन क्या है, तो ध्यान रहे फोर ब्रेन ही प्रोजेनसेफेलोन है। मिड ब्रेन क्या है? मिजेनसेफेलोन है। और हिंड ब्रेन क्या है? रोम्बेन सेफेलोन है। क्या है? रोम्बेन सेफेलोन है। क्लियर? अब अगर बात करें कि जो आगे ये जैसे जैसे टाइम पीरियड डिवाइड होता है, वैसे ही ये प्रोजेनसेफेलोन है वो दो पार्ट के अंदर टूट जाता है, दो पार्ट के अंदर क्लासिफाइड हो जाता है। टूटेगा ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दो पार्ट के अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है भाई। एक तो किस में आ गया? टिलेनसेफेलोन। जैसे मान के चलो, एक तो किस में आ जाएगा? टिलेनसेफेलोन। इस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो इसकी बन जाती है। अब देखो दो स्ट्रक्चर बन गई, तो इसे क्या बोल दिया? टिलेनसेफेलोन। टिलेनसेफेलोन। दूसरा आ गया डायन सेफेलोन। ठीक है भाई। प्रोजेनसेफेलोन कितने पार्ट में टूट गया? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक तो क्या बन गया? टिलेनसेफेलोन। एक क्या बन गया? डायनसेफेलोन। क्लियर? तो अब अगर इसको अपने और क्लासिफाइड कर दें, आगे अलग से बना दें, तो सबसे पहले तो आपको पता है तीन ही जेमिनाई बनी थी इस प्रकार, 1 2 और 3। ठीक। तो इसे अपने क्या बोला था? फोर ब्रेन। क्या बोला था? फोर ब्रेन। इसे अपने क्या बोला था? मिड ब्रेन। इसे अपने क्या बोला था? हिंड ब्रेन। क्या बोल दिया था? हिंड ब्रेन। ठीक। फोर ब्रेन का क्या नाम था? प्रोजेनसेफेलोन। क्या था? प्रोजेनसेफेलोन। ठीक है, प्रोजेनसेफेलोन। अब ये कह रहा है प्रोजेनसेफेलोन है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ था, आपने पढ़ा था। ठीक। तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होके इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है। तो प्रोजेनसेफेलोन किस में डिवाइड हुआ? एक तो टिलेनसेफेलोन में। किस में? टिलेनसेफेलोन। ठीक। अब टिलेनसेफेलोन से क्या बनता है? टिलेनसेफेलोन से बनेगा सेरिब्रम। क्या बनेगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम। दूसरा पार्ट डिवाइड हुआ जिसमें क्या बना? डायनसेफेलोन। क्या बना था? डायनसेफेलोन। ठीक है भाई। अब देखो डायनसेफेलोन कौन सा? अंदर वाला पार्ट। और बाहर वाला ये वाला पार्ट कौन सा रह गया? टिलेनसेफेलोन, जिसने क्या बना दिया? सेरिब्रम बना दिया, सबसे लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का। क्लियर? अब देखो डायनसेफेलोन किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो डायनसेफेलोन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डायनसेफेलोन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की बन गई। ठीक है भाई। ये लो, बहुत ही एक आईब्रो कर देता हूं, है ना। आई के भी ब्रो होते हैं, आई के भी भाई, आईब्रो। ठीक है। और ये वाला आ गया इसका नोज। ठीक। और ये वाला क्या आ गया? इसके लिप्स आ गए। और ये थोड़ी सी डेकोरेशन और कर देता हूं, ये लो। ठीक। देखो बन गई ना एक फीमेल की स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोल दिया? लेडी डायना। क्यों? क्योंकि जिस न्यूरो एनाटोमिस्ट ने जब इसकी स्टडी की थी, इसने इसको कट करके देखा, तब उसने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ये बिल्कुल उसकी वाइफ जैसी बनी है स्ट्रक्चर। और उसकी वाइफ का नाम था
लेडी डायना, इसलिए उसने क्या रख दिया नाम इसका, डायनसेफेलोन। क्या रख दिया, डायनसेफेलोन। अब देखो डायनसेफेलोन के अंदर क्या क्या चीजें आ गई। ये इसकी बिंदिया आ गई, जिसे क्या बोल दिया, मेटाथेलेमस। क्या बोल दिया, मेटाथेलेमस। ये जो दो आंखें हैं इसे क्या बोल दिया, थेलेमस, थेलेमस। ठीक है, और सॉरी ये ना एपिथेलेमस है, एपिथेलेमस जो इसकी बिंदिया है। और आंखें हैं ये क्या हो गई, डायनसेफेलोन। इसका नोज है वो क्या हो गया, इसका नोज क्या हो गया, मेटाथेलेमस। क्या हो गया, मेटाथेलेमस। ठीक, और इसके लिप्स है, जो मुंह है इसका, उसे क्या बोल दिया, हाइपोथेलेमस। क्या बोल दिया, हाइपोथेलेमस। क्लियर। तो अब देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है ना, इसने तो क्या बना लिया, टिलेनसेफेलोन ने तो क्या बना लिया था, सेरिब्रम बना लिया। अब सेरिब्रम के अंदर आपको पता है अलग अलग पार्ट है, फोर है, जैसे मान लो ये फ्रंटल लोब है, पेराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ओसिपिटल लोब है। इन अलग अलग लोब के अलग अलग काम होंगे, वो भी अपने जिक्र कर लेंगे। और दूसरा इससे क्या बना, एक डायनसेफेलोन। प्रोजेनसेफेलोन दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक तो टिलेनसेफेलोन में जिसने क्या बना लिया, सेरिब्रम बना लिया। एक ये क्या हो गया, डायनसेफेलोन। क्या बना लिया, डायनसेफेलोन। क्लियर। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि डायनसेफेलोन में क्या क्या होता है, तो ये रहा भाई, पूरी लेडी डायना का विस्तार पूर्वक वर्णन कर देना कि जी एक तो उसके माथे में होती है बिंदिया, ठीक है, और थोड़ी बिंदी बड़ी होती है। वो सास बहू वाले नाटक देखे ना आजकल, देखते हैं सीरियल देखते हैं, उसमें ना खतरनाक सासू की निशानी क्या है कि सबसे बड़ी बिंदी होगी उसकी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एपिथेलेमस। आंखें इसकी क्या होगी, थेलेमस। नोज इसका मेटाथेलेमस, और इसका ओरल कैविटी है वो क्या होगी, हाइपोथेलेमस। ये इसके अंदर चीजें पाई जाती है। क्लियर भी। अब अपने चलते हैं मिड ब्रेन की तरफ। किसकी तरफ, मिड ब्रेन की तरफ। चलो कोई बात नहीं, मैं ना मिड ब्रेन है और जो हिंड ब्रेन है उसका आपने क्लासिफिकेशन करके और कौन सा किससे बना होता है, कैसा बना होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा। एक बार आप आज इस लेक्चर को ही देखना। क्लियर भी। फिर भी कोई डाउट हो ना तो आप मेरे को जरूर बता दीजिएगा, और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, अपने लेडी डायना को और सुंदर बनाएंगे।